हेलो दोस्तों, आज फिर हम व्याकरण का संज्ञा का एग्जेक्टिव 1 से लेकर 36 तक लेकर आए हैं। जो इस प्रकार क्वेश्चन है, देखिएगा लोग। पहला क्वेश्चन है, सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल का भाववाचक संज्ञा है, मैंने सफल का भाववाचक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफलता। 2 नंबर क्वेश्चन, केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुने। ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्धनता। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण शब्दों में संज्ञा है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण। 5 नंबर क्वेश्चन, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? तो जतियाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जतियाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा, बचपन। 7 नंबर, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मित्रता। अगर संज्ञा आप लोग का पढ़ना होगा तो हम शुरू से संज्ञा पढ़ा देंगे आप लोग को अपने चैनल से, जो कहीं से आपको 1 नंबर इधर उधर नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा बी नंबर ऑप्शन होगा, मनुष्यता। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, गुच्छा। देखिए, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? अधिक। मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति का अगर अकेले नाम ले रहे हैं, जैसे तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि धीरज, तो धीरज जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन धीरज को हम बोलेंगे ये लड़का, तो लड़का जो शब्द हुआ वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यही बोलेंगे कि मैं अपने क्लास में सारे लड़कों का समूह कि सभी लड़के, तो सभी जब लड़के हो जाएंगे तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी के चलते हम लोग एग्जाम्पल में देते हैं कि अंगूर का गुच्छा, चाहे पार्लियामेंट, संसद भवन या विधानसभा, तो क्योंकि वहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है। पंचायत का नाम है क्योंकि पंचायत में बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो जहाँ अगर 2 से 3-4 व्यक्ति अगर बैठे हैं, उस सारे को हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर, अब फिर समूह बोला है तो इसमें सेना होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सेना। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तब सीधी पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो नाम के अंतर्गत है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारत। क्योंकि सेना का है, सेना जो है आपका समूहवाचक है, और उसमें मित्रता का है, ये मित्रता भाव। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लो, 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी होगा, रामचरितमानस। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो द्रववाचक समझते हैं कि द्रववाचक का मतलब होता है जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, घी को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 13 का भी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा, शराब होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये संज्ञा का आपका डिफिनीशन हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के खास नाम को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि संज्ञा। लेकिन यही अब आप 10th क्लास में आए तो बस एक के बात में समझिएगा लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया के समस्त नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बस एक लाइन में जवाब देना है। कोई पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया के समस्त जितने नाम है, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे जानवर के नाम हो, चाहे व्यक्ति के नाम हो, चाहे घोड़ा, किसी का, सारा चीज संज्ञा है। तो इसीलिए हम एक ही वर्ड में आप लोग को बता दिए कि अब कोई संज्ञा पूछेगा तो सीधा सीधी बताइएगा कि दुनिया के समस्त नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग, 17 नंबर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सब लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन कौन? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये टोटल 5 भेद होते हैं इसका। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी विशेष मतलब खास हो गया, विशेष मतलब खास हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। 20 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कह रहा है कि व्यक्ति के धर्म और गुण के, तो जो गुण के बारे में बताई थे के हम ये कह ले जा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब खुदे करेगा पदार्थों के समूह के, मान के चलो कि पदार्थ में जैसे क्या हो गया कि अब ये बेंच है तो बेंचों का समूह, ये भी पदार्थ है, तो ये सारे अंतर्गत हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब बेगों के थैली, खाली बेगे रखा हुआ है तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। आगे नेक्स्ट 20 नंबर आपका 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिएगा, किस धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? तो धातु का होगा, पिघल जाएगा तो उसी को द्रव को बोध कराने वाले शब्द को, तो धातु को जब पिघलाया जाएगा, मान लो लोहा है तो उसको पिघलाया जाएगा और छड़ बनाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? द्रववाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, द्रववाचक संज्ञा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति को रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि भाववाचक का मतलब होता है कि जिसको हम महसूस कर सके, फीलिंग कर सके, हमें नग्न आँख से दिखाई ना दे, हम जानते हैं कि फलांबर गिलन ये, तो उसको हम महसूस कर रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग, 24 नंबर, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। छेमी होता है, छीमी बाबू थोड़ा सा गलती टाइपिंग हो गया है, देख लीजिएगा लोग, छेमी होता है, मुझे 2 किलो छेमी खरीदनी है। रेखांती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, क्योंकि द्रववाचक संज्ञा कैसे हुआ? अब आप कहिए सर जी छेमी, तो मान के चलिए कि हम लोग देखते हैं कि द्रववाचक संज्ञा इसके चलते कि छेमी कभी देखिएगा गिन के नहीं मिलता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में ढेरी भी बोला जाता है, तो इसी को हम लोग छेमी बोलते हैं। तो छेमी क्या मिलता है? तौल के मिलता है, जोख के मिलता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर समूहवाचक बाबू कर लीजिएगा लोग, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन में गलत यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, वहाँ समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि द्रववाचक लिख दिया गया है, तो यहाँ पर समूहवाचक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर समूहवाचक बना लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग छपाई में हो गया है इसके चलते। आगे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दौड़।
27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दौड़। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाव ऑप्शन नंबर डी होगा अमरता, अमरता। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे। 30 नंबर क्वेश्चन, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखो। ऑप्शन नंबर ए होगा कृष्ण। व्यक्तिवाचक का है तो नाम इसमें कौन है? कृष्ण भगवान का नाम है तो कृष्ण। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखो। तो ऑप्शन नंबर इसमें लोहा हो जाए, जातिवाचक संज्ञा लोहा हो जाएगा, क्योंकि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गुच्छा जो है वो का है समूहवाचक, और दूध का है द्रववाचक संज्ञा है, तो इसमें लोहा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है? तो राष्ट्र जो भाववाचक संज्ञा, इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीयता। 34 नंबर क्वेश्चन, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा को चुने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्याकुलता। ऑप्शन नंबर बी व्याकुलता। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा 35 नंबर, शराब संज्ञा है तो शराब सभी को जानता है तरल पदार्थ है, तो यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। घी संज्ञा है, घी संज्ञा है तो घी का हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। ऐसे ही ऑप्शन में है कि घी का हो जाएगा भाई द्रववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हीं 1 से 36 तक का क्वेश्चन बाबू आप लोग का एग्जेक्टिव संज्ञा का समाप्त हो गया। इसके पीछे क्लास में हमने आप लोग को डाले थे वर्ण चैप्टर से, उसमें भी आप लोग का 1 से 36 तक ही क्वेश्चन था। इसमें भी आप लोग का ऐसे ही आगे भी आप लोग का व्याकरण का टेस्ट मिलते रहेगा। अपने से देखिए और आगे इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।